नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे जो पेंसिल लाइन के सहारे जमीन का नापी कैसे किया जाता है। बहुत सारे जगह पे जब हम नापी करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारा ऐसा प्लॉट मिलता है जिसके अगल-बगल में कोई भी मेड़ 10 जरी, 15 जरी, 20 जरी बगल-बगल में कोई ऐसा मेड़ नहीं रहता है जो फिक्स रहता है। वहाँ पे हमको नापी करने में काफ़ी सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी टॉपिक को आज मद्देनज़र रखते हुए आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो जहाँ पे मुस्तकिल ना मिले, जहाँ पे प्लॉट के अगल-बगल में कोई मेड़, कोई मुस्तकिल फिक्स नहीं है, सब जगह दिक्कत हो रहा है, कहीं पे मेड़ एक भी फिक्स नहीं है, तो उस जगह पे हम नापी कैसे करें और नापी करके कैसे चेक करें जो ये हमारा सब जो भी हम मेड़ बनाए हैं वो सब सही है या गलत है, जो हमारा नापी हुआ है इसमें सही या गलत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरह का एक हम नक्शा बनाए हुए हैं जिसमें अभी नॉर्थ लाइन नहीं बनाए हुए हैं, हम बना देते हैं एक नॉर्थ लाइन मोटा-मोटी। मान लीजिए ये इस तरह का एक हम नक्शा लिए हैं जिसमें एक नॉर्थ लाइन है, ये 3 सीमानी पत्थर हो गया, ये सब बम्बा हो गया और ये बाउंड्री लाइन यानी सीमान हो गया। तो दोस्तों इस पूरे नक्शा में जो भी है टूटी-फूटी है हम आप लोग को समझने के लिए बनाए हैं। तो इस नक्शा में देख रहे हैं जो ये जो 9 जो खेसरा है, ये 9 खेसरा जो दिख रहा है, इसको हमको क्या करना है, सब मेड़ फिक्स करना है। चारों का चारों मेड़ फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद हमको ये भी देखना है जो हमारा मेड़ सब सही है कि नहीं है, जो हम नापी किए, जो हम मेड़ बनाए हैं, वो सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले मान लीजिए जो हम पूरब की तरफ चलते हैं या सबसे पहले पूरब की तरफ चलते हैं, तो देखिए एक पूरब की तरफ एक ही लाइन ये जो बन रहा है, जो हम इसको मुस्तकिल बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, सही होगा तो बना सकते हैं, गलत होगा तो नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो अब देखिए इस तरह के प्लॉट में ये मेरे एक सीधा है लेकिन ये भी अपने जगह पे नहीं है, जब हम काउंटर करते हैं तो ये मेरा आगे पीछे हो रहा है, मान लीजिए ये भी मेरा आगे पीछे हो रहा है। इधर से भी जो ये है इसका दूरी भी आपको बराबर नहीं पूरा हुआ है, सब जगह का अंतर है। तो इस तरह के प्लॉट में जहाँ पे इस तरह का समस्या हो, तो इसको हम नापी कैसे करें? तो दोस्तों इसी जगह पे नापी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल लाइन का यूज करते हैं। तो समझ लीजिए, मान देखिए इस तरफ जो चलिएगा पूरब की तरफ, तो आपको सीधा लाइन में तो कोई एक भी मेड़ ऐसा नहीं दिख रहा है जो फिक्स है। एक भी मेड़ इसके सामने में कोई भी ऐसा मेड़ नहीं दिख रहा है जो फिक्स है। ठीक इसके उत्तर तरफ चलिएगा तो एक चौमेर दिख रहा है, देख रहे हैं 44, 43, 42, 43, 44, 45 खेसरा का एक चौमेर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चौमेर है। अब इस तरफ मान लीजिए यहाँ भी कोई कहीं पे भी एक भी मेड़ फिक्स नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस मेड़ को हम एक फिक्स कर लेंगे। कैसे फिक्स करेंगे, तो देखिए यहाँ से पलट के यहाँ दूरी नापेंगे या यहाँ से लेके यहाँ तक नाप के हम फिक्स करेंगे। ठीक, यहाँ से दूरी पलट के यहाँ देख लेंगे, यहाँ से दूरी पलट के देख लेंगे, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसा मेड़ होगा जो जाके फिक्स होगा, या मान लीजिए ये भी मेड़ नहीं मिला है तो देखिए सीमान का दूरी है, यहाँ से हम चल के चेक कर सकते हैं। लेकिन इस तरह होता नहीं है, कहीं ना कहीं फिक्स होता ही है। तो यहाँ से पलट के सीमान देख लेंगे, फिर यहाँ से इस दूरी को और यहाँ से इस दूरी को देख लेंगे। उसके बाद देखिए हमको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मान लीजिए ये एक देख रहे हैं कर्व लाइन है, इस तरह से चौकोर बना हुआ है, तो इस पर से भी हम एक लाइन इस पे चला के देख लेंगे। अगर इस तरफ नहीं मिल रहा है तो अगर इतना दूरी में मान लीजिए 20-25 जरिए हमको यहाँ पे सस्पिशन हो रहा है कुछ भी, यहाँ से तो हम देख ही चुके हैं। इधर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी मेड़ है उसको भी हम यहाँ से चला के देख सकते हैं और ये जहां जाए वहां जाके हमको फिक्स करना है। ठीक है, तो एक मेड़ हमारा हो गया ऊपर और एक मेड़ हो गया नीचे। अब हम क्या करेंगे, दोनों मेड़ फिक्स हो जाता है। ऐसा नहीं रहता जो सबका सब मेड़ टूटा हुआ है, हमको मान लीजिए सामने से कोई मेड़ नहीं मिला और यहाँ से डायरेक्ट हम इस पे तो चल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो दूरी सीधा लगेगा इस तरह से कर्म दूरी होगा, क्योंकि नापी करने में हम लोग को जब भी दूरी चलना होता है वो लंब पे दूरी चलना होता है। तो अब देखिए हम
विभिन्न पद्धति से जिस तरह से मुस्तकिल बनाते हैं, किस तरह से मुस्तकिल बनाते हैं, अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और आई बटन पे भी इसका लिंक दे देंगे, जो मुस्तकिल कैसे बनाया जाता है वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो दो मेर है, इस दो मेर को एकदम इतना ध्यान रहे दोस्तों, जो इसको हमको पूरा सेंटर में लेके एक तो इस तरह से हमको पेंसिल लाइन चलाना है, ठीक है। तो ये जो लाइन हुआ है ये हो गया हमारा पेंसिल लाइन। अब ये पेंसिल लाइन इस तरफ से हो गया, तो मान लीजिए इस तरफ से हम लेके जा सकते हैं। यहाँ से पेंसिल लाइन से दूरी हम पलट के सीमान को हालांकि सीमान तो मिलेगा नहीं, सीमान तो आगे पीछे होगा ही होगा। तो इस तरह से अभी मान लीजिए कोई मेर नहीं है, हम दो मेर बहुत ही मुश्किल से फिक्स किया, उसके बाद इस तरह से एक पेंसिल लाइन तैयार कर दी। अब इसको हमको पूरब में ही छोड़ देना है। फिर पश्चिम आइए, फिर पश्चिम में देखिए जो कहीं कोई मेर दिख रहा है, तो पश्चिम में भी आमने सामने मान लीजिए जितना भी मेर है सब टूटा हुआ है, कोई मेर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, पश्चिम से हम सीधा दक्षिण आएंगे, तो देख रहे हैं एक ये वाला मेर हमको दिख रहा है, जो ये कहीं ना कहीं एक मेर है। तो यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी को हम चेक करेंगे जो पहले है कि नहीं, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को चेक करेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो आगे पीछे देख लीजिए, यहीं से लेके कटान चेक करते हुए एक कटान, दो कटान, तीन कटान, 4, 5, 6, 7, इस सातों कटान या गोजा मिलान, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ नहीं मिला तो फिर यहाँ से यहाँ देंगे, फिर उसके बाद कुल दूरी नाप लेंगे। इसी तरह से बिंग मिलाते हुए फिक्स दूरी पे हमको यहाँ पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आके देख रहे हैं इस तरफ से तो हम सही आ गए, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कटाना है, तो बीच में सातों का सातों तो गलत नहीं होगा ना। तो इस तरह से यहाँ से नहीं मिला तो इसको क्या करेंगे, पहले डायरेक्ट दूरी यहाँ पे ले लेंगे, फिर ये कुल मिल गया, ये नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ से जो छोटा कटा है उसको नाप लेंगे, फिर यहाँ से नापी कर लेंगे। इसी तरह से कटान मिलाते हुए हमको ये फिक्स करना है। तो मान लीजिए इसको हम फिक्स कर लिए इस तरह से, इधर से चलाते हुए मेर हम इसको उधर फिक्स कर लिया। अब एक मेर ये सीधा में चला हुआ है, तो देखिए एक कर्ण दूरी हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, लंब में यहाँ से एक गुनिया लगाएंगे और लंब में एक पेंसिल दूरी काट लेंगे। मान लीजिए यहाँ से ये 120 करी हुआ, ठीक है, 120 करी हुआ, तो शहर जमीन पे भी इस पॉइंट से हमको 120 करी हटना है। और ऊपर से अगर दिक्कत हो रहा है, सामने में नहीं आ रहा है, तो इसको और इसको एक दो कटान को हम चेक कर लेंगे। फिर 120 करी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक नक्शा दूरी था 120 करी, तो फिर 120 करी हट के हम यहाँ से एक पेंसिल लाइन जरीबी लाइन चला के इसको हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद ठीक इसके ऊपर जाएंगे, उतर जाएंगे, तो ये एक मेर दिख रहा है, नक्शा पे ऐसा नहीं रहता जो सबका सब मेर आपको फॉल्स ही हो। तो फिर यहाँ से और यहाँ से दो हम दोनों तरफ से मिला लेंगे। उसके बाद इस मेर को हम फिक्स कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो हम सपोर्ट के लिए कार लाइन भी चेक लाइन करके देख सकते हैं। तो चलिए ये दो मेर भी हमारा फिक्स हो गया। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग आराम से इस पे भी एक पेंसिल लाइन, इस तरह से नक्शा पे हम पेंसिल लाइन बना देंगे। और जिस तरह से दोस्तों पेंसिल लाइन बनाते वक्त इतना ध्यान रहे, जो मेर बीचों बीच काटना चाहिए, ठीक है। अब देखिए पेंसिल लाइन तो हम बना दिए, तो अब दोनों पेंसिल लाइन में क्या करना पड़ेगा, तो देखिए थोड़ा मेहनत होता है, इसमें मेहनत तो लगेगा ही, बिना मेहनत का आप जमीन का नापी तो कर नहीं सकते हैं। तो अब इसको क्या करना है, सबसे पहले देखिए एक मेर ये और एक मेर ये, दो मेर यहाँ पे भी हो गया। तो सबसे पहले नक्शा पे इसको हम मान लीजिए इस तरह से, इतना बड़ा तो हमारा स्केल है भी नहीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं एक सीधा लाइन देने के लिए। आप लोग देख लीजिएगा जो इस तरह से सीधा लाइन हमारा चले नक्शा पे, ठीक है। उतना बड़ा पेन स्केल नहीं है और दिक्कत भी हो रहा है क्योंकि हम तो बोर्ड पे बता रहे हैं। तो अब इस तरह से कितना हमारा पेंसिल लाइन तैयार हो गया, एक पेंसिल लाइन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब फिर ये बनाए हैं, यहाँ से भी दूरी इसको क्या करेंगे, अगर यहाँ से मान लीजिए यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कर लाइन में दिक्कत हो रहा है, तो देखिए ये एक मेर सीधा गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम मिलाए हैं, फिर सपोर्ट चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ से सीधा इस पॉइंट को, इस पॉइंट जो हम बनाए हैं, इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट पे हम गुनिया लगा लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे
यहाँ से यहाँ का दूरी चेक हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ का जितना डायरेक्ट दूरी हो रहा है बीच में कटान करते हुए हम इसको चेक करके अगर मेर सीधा है नक्शा पे तो सही है, नहीं है तो इसको भी हम लोग एक पेंसिल लाइन इस तरह से नक्शा पे बना लेंगे। ठीक, इस तरह से पेंसिल लाइन बना लेंगे। अब देखिए इस मौजा का जितना भी जमीन, इसके अंदर जितना भी जमीन है, अब इसके अंदर हम हर मेर को, हर प्लॉट को हम नापी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो नक्शा पे बन गया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ ये जो प्लॉट आप नक्शा पे तो सब मेर हमारा चारों तरफ से बाउंड्री बन गया, चारों तरफ से हम पेंसिल लाइन दे चुके हैं। फिर यहाँ से इसको भी हम चेक कर ले जो भाई हमारा जो पेंसिल लाइन है वो सटीक है कि नहीं। यहाँ से अगर यहाँ तक हम दूरी चेक करेंगे तो कटान के माध्यम से हमको ये भी पता चल जाएगा जो भाई इस जमीन में, इस नक्शा में करेक्शन पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। अगर वो भी नहीं चेक करना है तो आपका सीधा डायगोनल स्केल या क्रॉस नक्शा है तो डायला को चेक कीजिए, उसके हिसाब से अंदाजा लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से फिर यहाँ से यहाँ का दूरी चेक कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का दूरी चेक कर लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ का दूरी चेक कर लेंगे। थोड़ा मेहनत तो है इसमें, नापी है तो मेहनत तो है ही। अब देखिए इस तरह से चारों तरफ से हमारा मेर सही हो गया। अब मान लीजिए एक हम पेंसिल लाइन इसको जमीन पे कैसे बनाइएगा हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहला ये एक पेंसिल लाइन हमारा ये एक तैयार हुआ। ठीक है, इसको नक्शा पे तो हम बना लिए, अब इसको शहर जमीन पे भी सेम हमको पेंसिल लाइन बनाना है। तो भाई यहाँ पे आप खुद खड़े हो जाइए और यहाँ पे क्या कीजिए, एक ठो झंडा खड़ा कर दीजिए और बीच में दो तीन आदमी यहाँ दो तीन आदमी को खड़ा करके आप यहाँ से सीधा लाइन करके इस तरह से लाइन कीजिए जो पूरा पश्चिम हटा के जो आप यहाँ पे खड़े हैं तो तीनों का तीन आदमी खड़ा किए हैं, तीनों अपने अपने जगह पे आ जाए, पूरा लाइन पे एकदम सीधा आ जाए। फिर तीनों जहाँ पे हैं वहां पे एक खुट्टी देके जितना दूरी हो रहा है यहाँ से यहाँ तक चेन दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए। मान लीजिए ये 200 करी हुआ, ये 300 करी हुआ, ये 400 करी हो गया और कुल मान लीजिए 700 करी है। तो इसी तरह से पहला मान लीजिए नक्शा पे कट लगेगा जो यहाँ से सीधा लंब जाएगा, मान लीजिए ये 200 करी पे हो गया। उसके बाद मान लीजिए ये मेर कट गया 300 पे, फिर 400 पे, फिर 700 पे। इस तरह से कट कर लीजिए जो मेर हमारा एकदम हम पॉइंट टू पॉइंट सीधा आ जाए। फिर इसी तरह से पहला ये सीधा कर लिया। उसके बाद क्या करना, आप देखिए इससे यहाँ से ये पॉइंट है ना, यहाँ से जो पहला यहाँ सीध में हम आदमी खड़ा किए थे जो भाई हम सीधा लंब में जाए तो यहाँ से दूरी कितना हुआ 2 जरीब और यहाँ से कुल दूरी हम पहले ही चेक कर चुके हैं। जो मिला है कि करेक्शन पे जो भी है करेक्शन पे तो करेक्शन दे दीजिएगा, नहीं है तो वैसे रहने दीजिएगा। फिर यहाँ से पहला हम 2 जरीब पे और दूसरा मान लीजिए 3 जरीब पे है तो इसको यहाँ छोड़िए, यहाँ मान लीजिए मान गए इसको 3 जरीब पे इसको खड़ा किए तो 20 कड़ी हटा के यहाँ पे 280 पे ले लीजिए। ठीक है, तो ये पहला चिन्ह बना हमारा नक्शा पे 200 पे और दूसरा बन गया 280 पे। अब देखिए इस पॉइंट को हमको एकदम दोनों सीधा दिख रहा है, यहाँ से हम इस पॉइंट को नापी कर सकते हैं और यहाँ से इस पॉइंट को हम नापी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से सीधा गुनिया लगा लीजिए, जितना हो रहा है उतना यहाँ पे झंडा कर खड़ा करके सीधा लाइन में आप यहाँ पे लेके चले जाइए। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी लेके चले आइए। देखिए हम शॉर्ट में बता रहे हैं जो भाई दूरी कितना है नहीं है, आप लोग जब यहाँ तक जानते हैं तो इतना तो आप लोग को समझ में होगा ही जो हम गुनिया कैसे लगाते हैं और जरीबी लाइन कैसे चलाते हैं। ठीक, ये 2 पॉइंट इस तरह से हम आगे जहाँ पे जो भी है इसका हम फिल्डबुक बना के लिख लिए। उसके बाद देखिए अब यहाँ से ये इस पॉइंट जहाँ पे हम अभी नक्शा पे आए हैं तो यहाँ से फिर हमको क्या करना है, इस प्लॉट का दूरी जितना होगा उतना आगे बढ़ाना है। इसी तरह से इस प्लॉट का भी दूरी हमको आगे बढ़ाना है। पहले यहाँ तक आ गए, अब इससे क्या करेंगे जो यहाँ थोड़ा लंबा हो जाएगा या आप डायरेक्ट चाहे तो यहाँ भी चल सकते हैं, अगर नहीं चल रहे हैं तो इसको भी आगे बढ़ा लीजिए, थोड़ा सहूलियत होगा। नहीं चल रहे हैं तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन सहूलियत के लिए आप यहाँ से दूरी खड़ा करके यहाँ पे एक झंडा खड़ा कर दीजिए और यहाँ पे भी झंडा खड़ा कर दीजिए। अब देखिए इसके बाद पूरब से तो आगे पश्चिम से ये लाइन हम पेंसिल लाइन बनाए हैं। जिस तरह से ये लाइन हम आपको बोले जो सीधा सीधी जो नक्शा पे पेंसिल लाइन बनाए हैं उसी तरह से सर जमीन पे भी बना लीजिए। फिर अब इसके सीधा में देखिए ये मेर आ रहा है। ठीक है, आप एक सतर्कता के लिए ये भी चेक कर लीजिए जो भाई इस मेर से जितना हमारा दूरी हटा है मेर पे
उतना ही नक्शा शहर जमीन पे भी हटा है कि नहीं। फिर यहाँ से पलट के ये भी चेक कर लीजिए, जो जितना लाइन से ये मेर पश्चिम हटा है उतना शहर जमीन पे है कि नहीं। फिर यहाँ से लेके आपका जो सीधा में एक ये पॉइंट बनेगा, मान लीजिए एक ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इस 2 पॉइंट को घेर नक्शा पे डायरेक्ट जहाँ पे सीधा आ रहा है यहाँ से सीधा ऐसे करके गुनिया लगाइए, जो आपको लंब में आ रहा है वहां पे कट कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो गुनिया लगाइए जो लंब में आ रहा है उसको कट कर दीजिए। एक पेंसिल लाइन जैसे इस तरह है ना, यहाँ मारे हैं इस तरह से मार दीजिए। फिर यहाँ से लेके अब आपको क्या करना है, ये तो बीच में लगा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको गुनिया लगाना है। जो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो रहा है, जितना हो रहा है गुनिया पे उतना आप शहर जमीन पे हट जाइए। अगर शहर जमीन पे हटेंगे तो मेर अगर हमारा सही होगा तो जिस तरह से ये सीधा लाइन में है ना उसी के अनुपात में जाके हमारा चिन्ह भी बढ़ेगा, ठीक। अब डायरेक्ट यहाँ से आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी नाप लीजिए, फिर यहाँ से जितना आते हैं फिर आगे का दूरी नाप के पेंसिल लाइन पे फिर यहाँ से ये भी काउंटर कर दीजिए। अगर सब कुछ हमारा सही होगा तो ये दोनों सब कुछ मिल जाएगा। इस तरह से पूरा पश्चिम का तो कहानी खत्म हो गया। पूरा पश्चिम में हम बिना मुस्तकिल के सारे भी नापी कर लिए। अब उसी तरह से सबसे पहले उत्तर या दक्षिण किधर से भी चलिए तो देखिए ये इसके सीधा में एक ये मेर आ रहा है और इसके सीधा में यहाँ पे, तो दोनों जगह से जिस तरह से हम सीधा किए, जो भाई गुनिया में हमेशा ध्यान रखिए जो हम पूरा लंब में चले तो इस तरह से यहाँ पे हम दूरी काट लिया। अब देखिए पेंसिल लाइन मेर हमारा ये है, पेंसिल लाइन ये है, तो यहाँ से लेके इस दूरी को हम नाप के नक्शा और शहर जमीन दोनों पे हम चेक कर सकते हैं जो भाई हमारा जो नापी हुआ है वो सही है कि नहीं। यहाँ भी थोड़ा हटा हुआ है, इसको भी हम चेक करके देख सकते हैं। अब इसके सहारे यहाँ से यहाँ चला लीजिए और यहाँ से इस पॉइंट पे चला लीजिए, तो यहाँ से आप एग्जैक्ट इस पॉइंट पे भी आ जाइएगा, ठीक। इसी तरह से फिर यहाँ इस मेर का भी सीधा में एक नक्शा पे लंब काट लीजिए, एक इस तरह से लंब काट लीजिए जो सीधा में हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो दूरी हम नाप ही चुके हैं जो हमारा पूरा हुआ है। तो फिर यहाँ से लेके यहाँ पे सीधा जरी भी जिस तरह से हम नक्शा पे लाइन दिए हैं उस तरह से हमको शहर जमीन पे लाइन बनाना परम जरूरी हो जाता है। तो फिर यहाँ से लेके इस तरह से आप यहाँ से पलट के इसको भी दे दिए, यहाँ से पलट के इस दूरी को दे दीजिए, ठीक है। अब इस तरह से सब कुछ हमारा फिट हो गया, चारों मेर फिट हो गया। तो अब एक सवाल है, चारों मेर तो फिट कर लिया, अब एक सवाल है जो भाई ये जो हम नापी किए हैं, ये जो हम लाइन बनाए हैं, ये सब सही है कि नहीं है। तो देखिए इतने सारे मेर में हम अब ये चेक किए हैं जो भाई ये जितना मेर है पेंसिल लाइन से हटा है कि नहीं, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम नापी करते वक्त हम पूरा किए थे। तो अब एक इसको फिक्स मान लीजिए और एक इसको फिक्स मान लीजिए, नहीं बना लीजिए नाप के। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से दूरी, ये जो दूरी हम चले हैं उत्तर दक्षिण में हमारा मिले ना मिले इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा पश्चिम में हमको ये एग्जैक्ट मिलना चाहिए। तो भाई यहाँ भी बहुत सारे कटान है, इसी सब कटान के मदद से हम ये बनाए थे। तो यहाँ से हम दूरी यहाँ पे आ सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए, जब ये हम कटान गोजा मिलान कर रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं है जो सब कटान को हम तोड़ ही दे, कुछ ना कुछ कटान हमको मिलना चाहिए। तो जिस तरह से हम मुस्तकिल बनाते हैं फिर उसी तरह से इसको भी हम फिक्स कर लेंगे और इसको भी ऊपर फिक्स कर लेंगे। अब दोनों फिक्स मेर को फिर से एक इस तरह से पेंसिल लाइन हम फिर नक्शा पे बना देंगे। और जिस तरह से हम इसको नक्शा पे पेंसिल लाइन बनाए उसी तरह से शहर जमीन पे भी आदमी और झंडा खड़ा करके हम लाइन बना लेंगे। उसके बाद देखिए इस मेर पे यहाँ काटा है और इस मेर पे यहाँ काटा है, पलट के यहाँ से यहाँ का दूरी दे दीजिए, यहाँ का यहाँ से दूरी दे दीजिए। अगर हमारा नापी सही है तो जिस लाइन के मदद से हम चले हैं वो जाके हमारा एग्जैक्ट मिल जाएगा। अगर नापी गलत होगा, कहीं मुस्तकिल बनाने में हमको हेरा फेरी होगा तो ये दूरी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से बिना मुस्तकिल, बिना जहाँ पे हमको नजदीकी मुस्तकिल नहीं मिले, जहाँ बड़ा बड़ा प्लॉट है, मेर सब टूटा हुआ है, कहीं पे बाढ़ आया मेर टूट गया है, उस तरह से हम आगे चल के उस सीध में छोड़ के 10 जरी 15 जरी आगे जाइए, वहां पे जाके आप एक दो मुस्तकिल टाइट कीजिए। ऐसा नहीं है मौजा का सबका सब मेर टूटा हुआ ही रहता है। वहां से जाके इसी तरह से प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप लोग बिना मुस्तकिल का भी पेंसिल लाइन के सहारे नापी कर सकते हैं। लेकिन पेंसिल लाइन में दोस्तों एक ही बात ध्यान रखना होता है, जो जिस मेर से हम लाइन पेंसिल लाइन बना रहे हैं एकदम मेर के बीचों बीच होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अब आशा करते हैं हम जो ये वीडियो आप लोग
पूरी तरह से समझ गए होंगे। हालांकि इस नापी में मेहनत बहुत है, तो बहुत सारे दोस्तों पहले बोलते भी थे तो नापी जल्द हो जाता है। तो भाई हम लोग जब जाते हैं फील्ड में नापी करने के लिए, तो कोई भी ऐसा नापी नहीं रहता है जो एक दिन में हो जाता है। मेहनत से डरिएगा तो आप नापी उचित नहीं कर पाइएगा। इसीलिए हमारा सलाह है जो हर तरह से जांच के परख के नापी कीजिए, क्योंकि अगर एक बार नाम खराब हो गया ना मार्केट में, तो फिर दोबारा नाम बनने वाला है नहीं। इसके लिए मेहनत जितना लगे, समय जितना लगे, समय दीजिए, काम अच्छा कीजिए, अपने आप आपको सब जगह नाम हो जाएगा। तो इसमें कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, जो कहीं कुछ नहीं समझे, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसको हम अभी ऑन बोर्ड बताए हैं, कमेंट कीजिएगा। अगर इसके बारे में और ज्यादा डीप नॉलेज, ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम इसको नक्शा भी करके बता के आपको समझा देंगे, जो एग्जैक्ट दूरी कैसे लिया जाता है ये सब। लेकिन हमको लगता है जहाँ जो ये वीडियो समझ गए होंगे, जहां तक ये नापी करते होंगे, तो उनके लिए समझना कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।